अनिल सर आपके पास आते हैं। जैसे कि सर ने अभी बताया कि जो एक सपोर्ट लेवल सर ने हमें बताया कि 18,600 का, इफ इन केस वो 18,600 का जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो टूट जाता है किसी रीजन की वजह से, बाजार में अगर कोई हमें ऐसी न्यूज या कोई भी खबर या ग्लोबल टेंशन हमें देखने को मिलती है, तो क्या वो 18,200 पे वापस जाके सस्टेन करेगा जो उसका नेक्स्ट हमें सपोर्ट लेवल दिखता है, या उससे नीचे कहीं जाता हुआ दिख सकता है? देखिए कंचन जी, मैं इसमें एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पे। अ, अभी जो भी वीकनेस है मार्केट में, उसको हम जो कुछ डिस्कशन अभी हमारा चल रहा है वो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सिचुएशन बलून होके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी और कुछ अनप्रेसिडेंटेड टाइप का, अप्रत्याशित तौर पे ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि इस टाइप के सिचुएशंस जो हैं मार्केट ने पहले बहुत सारे देखे हुए हैं, बहुत सारे वॉर्स पहले हो चुके हैं। एंड ऑल्दो वॉर किसी भी तरीके का हो, हमेशा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है या ऐसी परिस्थिति है जिसके परिणाम और जिसकी संभावनाएं मार्केट काफ़ी कुछ हद तक समझता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे अगर आप इस सिचुएशन को देखें जो हमने 2 साल 3 साल पहले देखी थी कोविड के टाइम पे, तो वहाँ पे एक जी। सिनेरियो ऐसा बना था जिसमें लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो 6 महीने आगे का कोई नहीं कह सकता था कि मार्केट का बॉटम कहाँ होने वाला है, किधर होगा, नोबडी न्यू। अभी जो सिचुएशन है वो मुझे ऐसी नहीं लग रही है कि हम वापस से बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाएंगे। हालांकि वीकनेस आने के कारण कई सारे हो सकते हैं। हमारे साथी पैनलिस्ट्स ने कहा अभी जैसे, और मैंने भी अपने पिछले स्टेटमेंट्स में कहा है कि अगर कैपिटल फ्लाइट जैसा कोई सिनेरियो बनता है, तो ऐसी परिस्थिति बनती है, तो वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी में यहाँ से भी 1000 2000 3000 पॉइंट्स का भी करेक्शन आ जाए तो, लेकिन उसकी संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम है। मुझे ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो। मतलब मैं जी। अगर बात करूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में मार्केट किन फैक्टर्स पे चलता है, तो वो फंडामेंटल्स एंड लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही है। अब अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो इंडियन मार्केट ने फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे दिखाए हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी इन लाइन आ रहे हैं, हालांकि उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी जो इस लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हमको अभी तक देखने को मिले हैं। सीज़न अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो काफ़ी कुछ देखना बाकी है, लेकिन मुझे ऐसे वीकनेस या एक्सट्रीम नेगेटिव सेंटिमेंट्स वाली सिचुएशन होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरे फैक्टर की अगर बात करें लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी का एक रियल कंसर्न है, और ये काफ़ी तौर पे यूएस मार्केट की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उससे रिलेटेड है। तो वॉर का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट द क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल भी ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट जो है हमने देखा है, पहले भी क्रूड ऑयल $100 के पार जा चुका है, और हमने देखा है किस तरीके से मार्केट पे इम्पैक्ट करता है। तो मार्केट के अंदर क्या है कि जो जो भी कंपनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कंपनीज जो है बेसिकली दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पासिंग ऑन द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स। आप देखिए जी। ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ता है, नो डाउट, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया है। बट अल्टीमेटली वो कोई भी इंटरमीडियरी हो, कोई भी कंपनी हो, वो खुद से ये प्राइस पूरी पूरी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो प्राइस आगे पास ऑन कर दी जाती है। अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वही आपकी प्राइस को एब्जॉर्ब करता है, प्राइस हाइक को। तो इसका जी। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे रेजिलियंस है, तो हम फिर से उन चीज़ों को, उन फैक्टर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिनको हमने पहले भी देखा हुआ है। हालांकि इससे हम्म। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अब तो मार्केट एकदम ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। मैं जैसे पिछले करीब 1 महीने से कह रहा हूँ, अभी तो शायद ज़्यादा ही हो गया होगा, मार्केट में टाइम करेक्शन का एक रीज़न मुझे नज़र आता है। बहुत अच्छा सिचुएशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज का टाइम है, अगर आप सिर्फ इंडेक्स की बात करें तो। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो इंडेक्स के बाहर काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे फोकस रखना चाहिए। अभी भी काफ़ी कंपनीज हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं,
और सिर्फ इंडेक्स की अगर हम बात करें तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता है कि मार्केट इतना नीचे जाएगा या बहुत ऊपर जाएगा। थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 100% मैं इन्वेस्टेड इस टाइम पे नहीं हूँ। मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ कि आप 100% इन्वेस्टेड रहिए। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है मार्केट में ये पहले हो चुका है। तो इसमें कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशने की कोशिश करना कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट ऑल ऑफ दीज आर वेरी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। मुझे लगता है कि मार्केट में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 10-15%, 20% का कैश अपने पास रखिए और बाकी टाइम बाकी जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्टेड रखिए और पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। जी जी, ठीक है। तो ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया है सर ने कि इस टाइम पे हमें पैनिक नहीं होना है, सबसे मेन चीज़ है पैनिक इस टाइम पे बाज़ार के अंदर क्रिएट नहीं करना है। साथ ही साथ आप